नीति क्या है? वह विधान जो सदग्रंथों में लिखा है उसको नीति कहते हैं। जिससे राज मिल जाए वो राजनीति है, जिससे धर्म साधन हो वो धर्म नीति है, जिससे कर्म सिद्ध हो वो कर्म नीति है, और जिससे दूसरे का विनाश हो वो असुर नीति है। शब्द है नीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति, वो रीति है। रीति माने नीति। तो ये प्रसंग गोस्वामी जी मंथरा जी के कैकेयी अम्बा को राम जी के बन जाने के लिए समझाने के आश्रय में कह रहे हैं। हमको आपको जीवन में इस बात का अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि हम किसकी सुने, गुने और रहें, चाहे जिसकी राय न मानी जाए, चाहे जिससे राय न लिया जाए। राह में जो मिला हम उसी के हो लिए, ये श्रेष्ठ मनुष्य का स्वभाव नहीं है। हमको हमारा जीवन का सिद्धांत, हाइपोथेकेशन ये बनाना पड़ेगा। औरों की बात नहीं करते। आप प्रमाण दर्शन करिए, कहीं भी स्वामी को स्वामी के हद में रहना चाहिए, सेवक को सेवक के हद में रहना चाहिए। ये नीति कहती है। जबरन किसी को अपने बराबर आप बनाने का प्रयास करेंगे तो वो बन पाएगा नहीं, और आप वो रह नहीं पाएंगे जो हैं। ये कथा कह रही है। उदाहरण क्या देते हैं कागभूषुंडी जी महाराज? कहते हैं, हे गरुड़ जी, धुआं आग का बच्चा है। धुआं, जब तक आग नहीं जलाएंगे तब तक धुआं नहीं होगा। आग जले तब धुआं प्रत्यक्ष होवे। धुआं है इसका मतलब वहां आग है, तभी धुआं दिख रहा है। परंतु वह धुआं जो अग्नि से ही जन्म लेता है, गगन की ओर बढ़कर समुद्र देव से सूर्य भगवान द्वारा अवशोषित वाष्प अर्थात जल संघात के संपर्क में आते ही बादल बनकर सबसे पहले अग्नि को ही बुझाता है। भूसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, जिसमें पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, वो बढ़ नहीं सकता, वो ऊंचा उठ नहीं सकता। और जिसमें क्षमता है, योग्यता है, पात्रता है, उसको किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ऊपर उठता चला जाता है। क्यों? उसमें है। जबरन राजा नहीं बनाया जाता, जबरन मंत्री नहीं बनाया जाता, जबरन साधु नहीं बनाया जाता है। साधु जीव जन्म जन्मांतर के सत्कर्मों से जन्म लेता है। साधु वेश वाला साधु नहीं है। साधु का स्वभाव होता है। कैसा स्वभाव होता है? ये भी मानस में बाबा ने कहा है, साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फल जा, जो सही दुख
पर छिद्र बंदनी जेहि जग जस साधु का चरित्र कपास जैसा होता है। कपास का काम क्या है? प्रत्यक्ष होता है, लोग उतारते हैं, धुनते हैं, तंतु बनाते हैं और दूसरे के तन को ढकने का काम आता है। मान लीजिए बहुत सुंदर वस्त्र आप धारण किए हैं और कहीं कोई छिद्र बन जाए तो बड़े कलाकार लोग जो होते हैं उसमें रफू कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। आप जब गौर से देखेंगे ऐसा बनाते हैं, मैं तो आश्चर्यचकित रहता हूं, लंबा सा धारी लग जाए तब भी वो पता नहीं चलने देते हैं। किसके द्वारा? तो तंतु के द्वारा। साधु कौन है? जो अपने को कष्ट में भी डालकर दूसरे के छिद्र को बंद कर दे। ये चरित्र है। असाधु कौन है? अपने को कष्ट में डालकर दूसरे को सता दे, त्रास दे। कई लोग आपने देखा होगा हमको कष्ट हो जाए, ना 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 ना, हमको सुख मिले कि चाहे दुख, उनको कलेश मिले तो हम प्रसन्न हैं। हम आप भगत हैं। भगत की कोई कोट नहीं है, भगत की कोई जाति नहीं है। मेरे सरकार शबरी अम्बा से कहते हैं, मानो एक भगति करना। जगत में मैं कोई कोट नहीं मानता शबरी जी, केवल और केवल भक्ति मानता हूं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि हम भक्त हैं कि नहीं इसका पता कैसे चलेगा, अथवा तो हम भी भक्त हैं क्या इसका पता कैसे चलेगा। अगर हम भक्त हैं तो कैसे हैं? श्री रामचरितमानस जी में और पुराणों में तो ऐसी विचित्र विचित्र कथाएं हैं, आप क्या कहें। देखिए ना, सीता मैया के, मेरी सीता मैया के हरण के लिए रावण के भय से मारीच गए। भगवान को दूर ले गया और भगवान ने बाण मार दिया। बाण लगते मारीच हिरण का वेश छोड़ना चाहा, भगवान को तो वो मारीच ही दिख रहा है, लेकिन वो अपने वेश से बाहर आया। गोस्वामी जी ने कितनी अद्भुत बात यहां लिखी। बाबा कहते, देवी अंतर प्रेम तासु पहचाना, अमुनि दुर्लभ गति मारीच तो असुर है, राक्षस है, भगवान ने उसका अंतर प्रेम पहचान लिया, तो इसके लिए क्या करें? राक्षस हो जाएं? भगवान हमारा भी प्रेम पहचान लेंगे और सदगति दे देंगे? नहीं। भक्त को कभी अपनी जीवनचर्या में सूत भर, बाल भर धर्माचरण का परित्याग नहीं करना चाहिए। मारीच ने समझाया है रावण को, भांजे यदि वही सांवले गोरे हैं जो विश्वामित्र जी के यज्ञ में आए थे तो वो हल्के में न लेना, वो बड़े वीर हैं, मार डालेंगे। और मेरा सहयोग करने आप आओगे तो आपको भी वो मार डालेंगे। रावण बड़ा विचित्र है। उसने कहा, मामा जी चलिएगा तो वो मारेंगे
और नहीं चलिएगा तो आपको हम मारेंगे। जानते हैं? ये इसलिए पहली पंक्ति आपको सुनाई